हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बिहार की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करेंगे जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें ये सब पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वो कौन सा जिला है जिसमें गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी है? तो वो जिला है आपका पटना। बिहार का जो पटना जिला है उसमें जो गंगा नदी बहती है वो सबसे लंबी है। ठीक है, लंबी बहती है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहीं कहीं पे जो है वो भागलपुर दिया हुआ है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो पटना होगा, क्योंकि भागलपुर से भी ज्यादा जो है वो लंबी पटना जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? तो वो कौन सा स्थान है? तो वो स्थान है आपका कुर्सेला। कुर्सेला में जो है वो कोसी नदी जो है वो गंगा से मिलती है। कुर्सेला जो कटिहार में पड़ता है, यानी कि कटिहार के कुर्सेला नामक स्थान पर जो है वो कोसी नदी जो है वो गंगा से आकर मिलती है। ठीक है, यह आपको पता ही होगा कि कोसी नदी जो है वो नेपाल से निकलती है और कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोसी नदी को जो है वो बिहार का शोक नदी भी कहते हैं और यह सबसे अधिक अपने पथ परिवर्तन के लिए जानी जाती है। ठीक है, इसी के कारण जो इसको है वो बिहार का शोक नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? तो कौन कौन वो नदी है? तो वो नदी है आपकी गंडक। गंडक नदी भी जो है वो बिहार में गंगा से मिलती है। पुनपुन नदी भी जो है वो भी ये भी बिहार में गंगा से मिलती है। और घाघरा नदी भी जो है बिहार में गंगा से मिलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो किस नदी पर निर्मित है? तो ये नदी है आपकी गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी पर जो है वो त्रिवेणी नहर निर्मित है। गंडक नदी को नैनी नदी भी कहते हैं। ठीक है, और गंडक नदी को जो है वो शालिग्रामी नदी भी कहते हैं और गंडक नदी को सदानीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीन नामों से गंडक नदी को जाना जाता है। पहला नैनी नदी, दूसरा शालिग्रामी नदी और तीसरा सदानीरा नदी। ठीक है, जो शालिग्रामी नदी है ना वो नेपाल से निकलती है, तो याद रखिएगा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो कितने जिलों से था? तो वो 9 जिलों से था। ठीक है, जुलाई 2018 तक जो है वो पटना जिला जो था वो बिहार के 9 जिलों तक जो है वो अपनी सीमा को साझा करता था। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो कितनी संख्या है? तो वो है 12। बिहार में जो है वो गंगा के किनारे कितने जिले स्थित हैं? तो वो 12 जिले जो हैं वो स्थित हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। तो आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसका हुआ है या किसका होता है? तो अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो कोसी नदी है ना उसका जो पथ परिवर्तन है वो बिहार में सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसी कारण जो है वो इसको बिहार की शोक नदी भी कहते हैं। तो आपका सेवेंथ क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आपका 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और वहीं अगर हम बात करें कि पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है गंगा नदी को, तो पश्चिम बंगाल में जो है वो गंगा नदी जब प्रवेश करती है तो वहां पे वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। तो आपका 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है? तो वो कौन सी नदी है? तो वो नदी है आपकी गंगा। ठीक है, यह जो पुल है वो जो है वो सोनपुर और पटना को जोड़ता है। ठीक है, और इस पुल की कुल लंबाई जो है वो 4556 मीटर है। ठीक है, याद रखिएगा 4556 मीटर है पुल की कुल लंबाई। ठीक है, तो आपका 9th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो वो कौन सी नदी है जो फतुहा के पास गंगा में आकर मिलती है? तो वो नदी है आपकी पुनपुन नदी। ठीक है, पुनपुन नदी जो है वो फतुहा के पास गंगा में आकर मिलती है। देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है वो अभी बीपीएससी हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था। 28 जून को हुआ था पेपर, तो उसी में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 10th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका गंडक नदी पर। ठीक है, गंडक नदी को जो है वो नारायणी नदी, ठीक है, शालिग्रामी नदी और सदानीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तो पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, तो याद रखिएगा गंडक नदी को 3 नामों से जाना जाता है। पहला नारायणी नदी, दूसरा शालिग्रामी नदी और तीसरा सदानीरा नदी। ठीक है, तो आपका 11th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ठीक है, यानी कि गंगा नदी के जो उत्तर से आती है, जो भी नदियां जो उत्तर से आती हैं उनमें जो है वो सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो नदी है आपकी कोसी नदी। कोसी नदी जो है वो गंगा नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी है जो गंगा के उत्तरी भाग से आती है। तो आपका 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से भी जानी जाती है? ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि गंडक नदी को जो है वो नैनी नदी और शालिग्रामी नदी और सदानीरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, उसी प्रकार ये पूछ रहा है कि किस नदी को जो है वो देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो नदी है आपका घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है वो उसको देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाघरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में किस नदी की बाढ़ से खतरा बना रहता है? तो कौन सी नदी है? तो वो नदी है आपकी बागमती नदी। बागमती नदी में जब बाढ़ आती है तो मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर जो है वो सारे के सारे जो जिले हैं वो डूब जाते हैं। तो आपका जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। ये वाला क्वेश्चन जो है वो हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, हर साल पूछा जाता है। तो आपका क्वेश्चन है 15 नंबर, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? ठीक है, तो ये जो है वो बिहार के नवादा जिले में स्थित है। ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के नवादा जिले में स्थित है। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांवर झील बिहार के किस जिले में है? तो किस जिले में स्थित है? तो ये झील है आपकी बेगूसराय जिले में। ठीक है, बिहार के बेगूसराय जिले में जो है वो कांवर झील स्थित है। तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिहार पुलिस के पिछले वाले एग्जाम में ये पूछा गया है क्वेश्चन। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सबसे बड़ा स्रोत क्या है सिंचाई का बिहार में? तो वो है आपका नलकूप। नलकूप से वो बिहार में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। तो आपका 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए है, बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? आपके ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन बी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, ऑप्शन सी अनुग्रह नारायण सिंह को और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए ही था।
सो फ्रेंड्स, ये तो थे बिहार पुलिस से संबंधित ऐसे प्रश्न जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए थे। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए।